श्री राधे। आप सबको सादर स्वागत है। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भागवत का महात्म्य और नित्य भागवत के पाठ का या एक बार भी जीवन में भागवत सुनने का क्या महत्व है ये बताया। और एक यहाँ प्रसंग बताया गया कि जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो एकादश स्कंध में दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया उद्धव जी ने। फिर भी जब भगवान के जाते जाते उद्धव जी को बड़ा दुख हुआ, भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप तो चले जाएंगे और भयंकर कलियुग आ रहा है, आपके भक्त किसके आश्रय से जीवित रहेंगे? इस भयंकर कलियुग में आपके भक्त किसका आश्रय लेकर कैसे जीवित रहेंगे? इसका कोई उपाय करें। आप देखिए श्लोक, ये 59वां श्लोक है। भगवान सज्जनों पर संतों पर दया करके निर्गुण होने पर भी भगवान सगुण हो जाते हैं, क्योंकि निर्गुण की उपासना बड़ा कठिन है और सगुण की उपासना बड़ा सरल है, बहुत ही सरल है। तो इसीलिए यहाँ उद्धव जी कहते हैं भक्तार्थम, ये 59वां, भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोपि चिन्मय। हे प्रभु आप तो चैतन्यमय है, चिन्मय है और निर्गुण है, फिर भी भक्तों पर दया करके आप सगुण हुए हैं, देह धारण किया है। तो इसलिए त्वद वियोगे न ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचिद विचारय। तो उद्धव जी हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं त्वद वियोगे न, प्रभु आपके वियोग से, बते भक्ता आपके भक्त, भूतले कथम स्थास्यन्ति इस पृथ्वी में कैसे जीवित रहेंगे? आपके बिना, आपके दर्शन के बिना, आपके दिए ज्ञान के बिना पृथ्वी पर आपके भक्त कैसे रहेंगे? क्यों? अगर कहें कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो तो बड़ा कष्ट है, निर्गुण ब्रह्म में मन लगता ही नहीं है। तो इसलिए किंचित विचारय, कुछ तो विचार कीजिए। जब इस प्रकार से विनम्र भाव से प्रार्थना की उद्धव जी ने, तब भगवान ने क्या किया? देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है यह, 61 और 62वां श्लोक आप भी पढ़ें। स्वकीयं यद भवेत् तेज तच्च भागवते ददात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। तो भगवान ने क्या किया? स्वकीयं यद तेज भवेत्, भगवान श्री कृष्ण के पास जो दिव्य तेज था, दिव्य ज्ञान था, दिव्य प्रभा थी, उस सारे तेज को, सारे सामर्थ्य को तच्च भागवते अधात, भागवत में स्थापित कर दिया। अपने दिव्य तेज को भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में स्थापित किया और तिरोधाय स्वयं अंतर्धान होकर श्रीमद् भागवत अर्णवम, श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में अयम प्रविष्ट, भगवान प्रवेश कर गए। यानी भगवान कहीं गए नहीं है, भागवत रूपी ज्ञान अर्णव में, भागवत रूपी समुद्र में भगवान प्रवेश कर गए। तो इसलिए भागवतों को श्री कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति कहते हैं। एक तो पत्थर की मूर्ति होती है, मिट्टी की होती है, अलग अलग धातुओं की होती है, पर एक मूर्ति होती है वाङ्मयी, वाणीमयी मूर्ति। देखिए, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी।
तेना, इसलिए इयम, ये जो भागवत की कथा है, भागवत ग्रंथ जो है क्या है कि प्रत्यक्षा वांगमयी मूर्ति, ये प्रत्यक्ष भगवान की वाणी रूपी मूर्ति है। हरे हरि भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति है। इस वांगमयी मूर्ति की सेवा करने से, इसका श्रवण करने से, इसका पाठ करने से और तो और इस भागवत का दर्शन करने से भी पापनाशिनी, समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। ये ऐसी भागवत रूपी वांगमयी मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की। तो इसका हमें नित्य सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से भागवत का महात्म्य बताकर जब सनकादि ऋषि नारद जी को भागवत की कथा सुनाने लगे, तभी उस सभा में चारों ओर ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, बहुत सारे श्रोता हैं, गंगा का किनारा है। तो वहाँ पर जवान अपने 2 पुत्रों को लेकर स्वयं भक्ति नारायणी वहाँ आप आकर नाचने लगी। बहुत बढ़िया श्लोक है ये, 67वां श्लोक है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुरु वदन्ति। बिना बुलाए उस भागवत की कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य स्वयं उपस्थित हो गए। देखिए, भक्ति महारानी तरुणौ तौ सुतौ गृहीत्वा, जवान हो गए। भागवत की कथा प्रारंभ करते ही ज्ञान और वैराग्य क्या हो गए, जवान हो गए। तरुणौ तौ सुतौ, उन जवान पुत्रों को लेकर कैसी भक्ति, प्रेम एक रूपा, प्रेममयी भक्ति। भक्ति को कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवत प्रेम चाहिए। तो सहसा आविरासित, कहीं से चल के नहीं आई ये भक्ति, तत्काल प्रकट हो गई जवान ज्ञान वैराग्य और जवान भक्ति। अर्थ इसका क्या है, भागवत की कथा में भक्ति के साथ ज्ञान की भी चर्चा है और ज्ञान के साथ वैराग्य की भी चर्चा है। तो तीनों जवान होकर आ गए। अब भक्ति अपने मुंह से भगवान का कीर्तन कर रही, क्या कर रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ इति, इस प्रकार से नामानि वो बदंती, भगवान के नामों का बार बार उच्चारण करती हुई भक्ति इस प्रकार से प्रकट हो गई। आने के बाद स्वयं उस कथा के समाज में भक्ति स्वयं कहती है। देख लें आप 71वां श्लोक क्या कहती है भक्ति। भक्ति सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोगहंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानी। जब आई तो आने के बाद भक्ति ने सनकादि ऋषियों से कहा, ऋषियों में आ तो गई, रहूं कहाँ, कलयुग में तो बुरा हाल है, मेरे रहने के लिए कोई जगह बताओ। तो भक्ति ने जब सनकादि ऋषियों को ये आग्रह किया कि मैं कहाँ पर रहूं, तो सनकादि ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं कि भक्ति कैसी होती है, गोविंद स्वरूप कर्त्री, भक्तों को गोविंद जैसा बना देती है भक्ति। भक्ति में ये सामर्थ्य है जो भक्त को भी भगवान बना देती है। तो गोविंद स्वरूप, गोविंद के जैसा ही कर्त्री करने वाली है कौन, भक्ति। प्रेमैक धर्त्री, एकमात्र प्रेम को धारण करने वाली, और भव रोग हंती, जन्म मरण का जो रोग है, बंधन है, उन सारे बंधनों को
नष्ट करने वाली ऐसी भक्ति, सा त्वम, तुम्हारी ये विशेषता है, भक्ति की ये विशेषता है। तो इसीलिए सुधैर्य संश्रया, एकदम धैर्य धारण करके तुम कहाँ रहो, वैष्णव मानसानि निरंतरम तिष्ठस्व, वैष्णवों के हृदय में निरंतर निवास करो। तो भक्ति का निवास स्थान कहाँ दे दिया, वैष्णव का हृदय, वैष्णवों के मन में भक्ति का नित्य निवास है। तब जाकर स्वयं ऋषि कहते हैं, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा, निवसति हृदयेषां श्रीहरे भक्तिरेका, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। तो सनकादि ऋषि कहते हैं, सकल भुवन मध्य, समस्त त्रिभुवनों में निर्धना अपि ते धन्या, बेशक निर्धन है वो वैष्णव धन्य हैं। बोले कौन से धन्य हैं, ये शाम हृदय, जिनके हृदय में हरे श्री हरे एका भक्ति निवसति, श्री हरि की एकमात्र भक्ति जिनके हृदय में रहती है, बेशक वे निर्धन हो, वही सबसे धन्य हैं। केवल भक्ति ही हृदय में नहीं रहती, जब भगवान देखते हैं कि भाई इसके हृदय में भक्ति का निवास है, तो हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, श्री हरि भी अपना वैष्णव लोक, अपना गोलोक, अपना साकेत लोक, अपना वैकुंठ लोक हमेशा के लिए छोड़कर, हरिरपि निजलोकम सर्वथा, पूरी तरह से छोड़कर, तेषां हृदि प्रविशति, उन भक्तों के हृदय में प्रवेश करती है। भक्ति तो थी ही, भगवान भी भक्तों के हृदय में आकर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन आ गए तो फिर वापस तो नहीं जाएंगे, चले तो नहीं जाएंगे, नहीं 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 नहीं। भक्त अपने भक्ति रूपी धागे से भगवान, रस्सी से भगवान को बांध लेता है। भक्ति सूत्र उपनद्ध, भगवान को तो भक्त क्या करता है, भक्ति रूपी रस्सी से बांध लेता है। जब आप किसी को बांध लेंगे तो जाएगा कैसे। तो भगवान भक्ति रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। तो इसलिए जिसने भागवत कथा सुनी, जिसके हृदय में भक्ति आई, उसके हृदय में नित्य भगवान का भी निवास रहता है। इस प्रकार से यह तृतीय अध्याय में भागवत का और भक्ति का महात्म्य बताया गया है। जय जय श्री राधे। आज अब ये तृतीय अध्याय संपन्न हुआ। कल आप महात्म्य का चतुर्थ अध्याय श्रवण करेंगे।